हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो इज वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, मीटर नापने वाला, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला डिवाइस दैट इज पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर एक बड़ी स्पेशल डिवाइस है। वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं और एक पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस नापना बहुत कन्वीनियंट है। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट उसमें से फ्लो कराते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण उसका इंडिकेटर चलता है और हमको इंडिकेट करता है कितनी वोल्टेज है। तो उसको हमको थोड़ी सी करंट देनी पड़ती है सर्किट से, और कितने प्रेशर वाली करंट है वो उसको वो सेंस कर लेता है और हमको दिखाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, उतनी ज्यादा करंट जाएगी और वो पोटेंशियल हमको दिखाएगा। पर हमको उसको थोड़ी सी एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए करंट देनी पड़ती है। ये जो डिवाइस होता है, इस डिवाइस की स्पेशलिटी ये है कि इसका हम इस तरह से नापते हैं कि इधर एक पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने दो पहलवान लगा दिए आमने सामने, इस पहलवान की ताकत का मीटर हमारे पास है। ये हमारे पास एक सेल है और ये हमारे पास दूसरा सेल है, और इसके बीच में यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है जो करंट फ्लो होने से इंडिकेटर दिखाता है। यहां पर उसका इंडिकेटर है। अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो ये इंडिकेटर इधर आएगा, और अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो इधर आएगा। अब ये वाला बैटरी, दिस सेल, ये कैसे करंट फ्लो कराना चाहता है? दिस वे। व्हाट इज दिस, क्लॉक और एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक। ये कैसी करंट फ्लो कराना चाहता है? आउटसाइड, प्लस टू माइनस, क्लॉकवाइज। तो इस सर्किट में, ये वाले सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगी कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी? इट डिपेंड्स वेदर हु इज मोर पावरफुल। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपनी डायरेक्शन में करंट को घुमा देगा। दैट इज देयर। अच्छा, हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये ऐसा जाता है तो इसकी करंट ज्यादा है, ऐसा जाता है इसकी करंट ज्यादा है। हमने इस तरह से एडजस्ट किया कि ये जीरो करंट कर दिया इसको। जीरो करंट अगर हो गया तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों की वोल्टेज कैसी है? इक्वल। यहां तक आ गया। अब अगर इसकी वोल्टेज हमको मालूम है तो हमको इसकी वोल्टेज भी पता लग गई। इसका ये मतलब है हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिसकी वोल्टेज हम बदल सकें, चेंज कर सकें, और उसकी वोल्टेज हमको मालूम होनी चाहिए। अगर ऐसी डिवाइस है तो इसकी वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। और इसमें करंट कितनी है? जीरो। वोल्ट मीटर में जब हम वोल्टेज नाप रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट से, तो क्या उसकी करंट जीरो थी? नहीं थी। उसमें कुछ करंट जाती थी जिससे वो इंडिकेटर चल के हमको दिखाता था कि वोल्टेज इतनी है या इतनी है। ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है क्योंकि करंट हमने कितनी कर दी है? जीरो। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज आर नोन एज जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट। अगर इसमें करंट जीरो जाती है तो कितनी एनर्जी वेस्ट होती है? जीरो। कोई एनर्जी इसमें खर्च नहीं होती है, इसलिए ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस की ट्रू वैल्यू देते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस की सही वैल्यू होती है वो हमको इसमें मिलती है। क्यों? क्योंकि हम कोई इलेक्ट्रिक करंट इसमें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जीरो करंट इंस्ट्रूमेंट? It does not consume any energy, and therefore the readings given by
zero current instrument is better than than reading given by the current devices. तो वोल्ट मीटर करंट यूज करता है ओके, वोल्ट मीटर यूज करंट। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये एक रेसिस्टेंस है, सपोज दिस इज 100 ओम और इसमें करंट फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। अब बताइए इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? करंट इंटू रेसिस्टेंस I इंटू R, दैट इज इतना होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इसको नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया, और वोल्ट मीटर हमारा लगाने का प्रोसेस है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ऐसे। ये 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो वोल्ट मीटर हमने यहां लगा दिया। ये वोल्ट मीटर ऑपरेट कैसे करता है? इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ करंट चाहिए, बहुत थोड़ी सी लेकिन करंट चाहिए। वो ये जो करंट यहाँ जा रही है, ये एक जंक्शन मिला, इससे थोड़ी सी करंट यहाँ चली गई ऐसे। मान लो 5 एम्पियर में से 1 एम्पियर करंट इधर चली गई, सिर्फ, बाकी इधर ही जा रही है। अब इसमें से कितनी करंट जा रही है? इसमें से 1 चली गई, टोटल कितनी आ रही थी? 5, तो अब इसमें कितनी बची? 4। इसमें 4 एम्पियर करंट जा रही है। अब अगर इसमें 4 एम्पियर करंट जा रही है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? 4 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब जो ये इसका एपरेंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला आपने? 400 वोल्ट। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 400 वोल्ट। और इसने हमको बताया कि यहां पोटेंशियल डिफरेंस 400 वोल्ट है। उसने ठीक बताया, लेकिन जब हमने इसको नहीं लगाया था, जो हमारा ओरिजिनल सर्किट था उसमें पोटेंशियल डिफरेंस था कितना? जिसको हम नापने निकले थे वो कितना था? 500। और मेजरमेंट कितना आ रहा है? 400। मेजरमेंट रॉन्ग हो गया। हमने क्या सोचा, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 400। उसके बाद हमने अपना वोल्ट मीटर वहां से निकाल दिया, और हमेशा के लिए हम क्या सोचने लगे कि ये 2 पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 400। जैसे ही वोल्ट मीटर निकाला वो फिर कितना हो गया? 500। और हम क्या सोच रहे हैं कितना है? 400। सो इट इज ए रॉन्ग रीडिंग। इसलिए वोल्ट मीटर हमको परफेक्ट रीडिंग नहीं देते, बट दे गिव वेरी नियर परफेक्ट रीडिंग। कैसे? हमको ये आइडिया नहीं है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 50 है, 100 है और 1000 है। उसने हमको एक 100 के आसपास दिया। दूसरा हम क्या करते हैं, ये वाली जो करंट है, दिस करंट वी डिक्रीज ए लॉट। यहां पर रेसिस्टेंस लगा के हम इतनी ज्यादा यहां रेसिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये करंट हो जाती है 0.1। अब यहां से कितनी जाएगी? 4.9 इंटू 100, 490 वोल्ट। अब ओरिजिनल कितना था? नाप के कितना दिया मेजर करके? 490। दैट इज वेरी क्लोज, ज्यादा एरर नहीं है। तो इस तरह से हमने जो वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापी, दैट इज वेरी क्लोज टू द रियल वोल्टेज। और दूसरी चीज, वोल्ट मीटर इज वेरी कन्वीनियंट डिवाइस। ऐसा हमने निकाला, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ऐसे 2 बस ऐसा लगाए उस पॉइंट में, उसने वोल्ट मीटर दिखाया, अपने दोनों पॉइंट निकाले, आगे चले गए। इट इज सो कन्वीनियंट, इसलिए हम लोग वोल्ट मीटर को यूज करते। सो वोल्ट मीटर में कन्वीनियंस और एक्यूरेसी दोनों में से कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कन्वीनियंट होता है कि एक्यूरेट होता है? आंसर कन्वीनियंट होता है, बिकॉज इट इज हैंडी। समझ में आया? इट इज पोर्टेबल, पर एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब ये बताइए कि इसमें जो डिफरेंस आता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम शो करता है, ज्यादा शो करता है कि सेम शो करता है? कम। सो
voltmeter always give a lesser reading. Is the voltmeter very accurate device? No, because it always decrease potential a little, but it is very convenient device because it is portable. ठीक है, इसको हम जेब में रख के ले जा सकते हैं और कहीं भी ले जाके फिट करके देख सकते हैं. अच्छा, अब ये वोल्टमीटर का प्रॉब्लम है. सो यू कैन नाउ राइट व्हाई वोल्टमीटर इज नॉट ए एक्यूरेट डिवाइस कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर. नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं. हाँ, पोटेंशियोमीटर इज ए बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर. किस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं आप? वाई पोटेंशियोमीटर इज ए बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर. ठीक है, या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन वोल्टमीटर? तो पोटेंशियोमीटर इज ए बेटर डिवाइस देन वोल्टमीटर, फुल स्टॉप. नीचे नंबर 1, when voltmeter is fitted in the circuit, it draws certain current Okay, when voltmeter is fitted in the circuit, it draws some current for its own operation. Therefore, current in the main circuit decrease and hence potential difference gives lesser reading. This is our example of it. Okay, why potentiometer? What happens in potentiometer? अब इसके बाद हम लिखते हैं in potentiometer it gives precise observation. In potentiometer the reading is taken when current is 0, hence there is no potential loss. Therefore, potentiometer gives accurate and precise observation. Now, we will start studying potentiometer, and the first thing is introduction. Device to measure potential difference between 2 points. Number 2, principle. It works on the principles of potential gradient and no current at net zero potential. अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल 0 है तो करंट फ्लो नहीं होती, ये एक प्रिंसिपल. और दूसरा प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको अभी हम स्टडी करेंगे कि वो क्या होता है. बेसिकली अगर आपको एक प्रिंसिपल लिखना है देन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके, नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट. डिस्क्रिप्शन. Description में it has got a board, 1 meter board,
1 मीटर वुडन बोर्ड। इस वुडन बोर्ड में ये कंडक्टर्स लगे रहते हैं, ये स्क्रू, और यहां से ये एक वायर, यहां से ये दूसरी वायर, यहां से ये दिखती 5 तार हैं, 5, बट एक्चुअली इट इज ओनली 1 वायर। देखिए ये ऐसे गई, फिर ऐसे आई। सो इट इज 1 लॉन्ग वायर। बहुत लंबा हमको बोर्ड मत लेना पड़े, इसलिए इसको इस तरह से छोटा करके लगा देते हैं। सो ये जो वायर होती है इसकी स्पेशलिटी क्या है? दिस इज रेसिस्टेंस वायर मेड ऑफ एन एलॉय दैट इज नाइक्रोम और एल्बिनो, और यहां से और यहां पर इसके बीच में हम एक बैटरी फिट करेंगे विच विल बी सप्लाई बैटरी। This may be a high voltage supply battery or this may be an eliminator. Eliminator जो हम घर में चार्जर यूज करते हैं वैसे ही eliminator. That means it is a source of DC potential difference which will have a plus and minus. इसमें वेरिएशन करने के लिए हम बीच में एक रिहोस्टेट लगा देते हैं। ये जो रिहोस्टेट है इसके ऑपरेशन से इसका पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं, एंड दिस इज इंडिकेटर ऑफ रिहोस्टेट। और इसमें हम एक की लगा सकते हैं जस्ट टू स्विच ऑन एंड ऑफ। सो वी हैव गिवन ए सप्लाई टू दिस। अब इसमें बताइए करंट कहां से फ्लो होगा? प्लस से आएगा और ऐसे जाके पूरे वायर में घूम के यहां पर आकर माइनस में आ जाएगा। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ये करंट लो होती जाएगी। ठीक है, ये यहां से हम इसको स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर लें। इन दिस वे वी कैन क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ओके, अब इस पॉइंट को देखिए, इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में ये कौन से 2 पॉइंट हैं? आंसर है ये इससे जुड़ा हुआ ये एक पॉइंट है और इससे जुड़ा हुआ ये एक पॉइंट है। ये नोन वोल्टेज, ये नोन पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या है? अननोन। हमको ऐसे करंट फ्लो करानी है इससे, और इससे ऐसे करंट फ्लो करानी है। दिस वी हैव स्टडीड। अगर ऐसा कराना है तो इसके प्लस के साथ इसका माइनस जुड़ रहा है कि प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, तभी ये पॉसिबल है कि इन दोनों की करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये याद रखिए हमेशा, प्लस के साथ क्या जुड़ना चाहिए? प्लस। ये कौन सा है? नोन, और ये कौन सा है? अननोन। इसको हम नोन कह सकते हैं, इसको हम सोर्स कह सकते हैं, और इसको हम हायर कह सकते हैं, वट एवर नेम इज गिवन टू इट। ओके, ये हमारी वो बैटरी है, सोर्स। ओके, अब दूसरी बैटरी का प्लस इसके प्लस से जुड़ा होना चाहिए, और इसका प्लस यहां जुड़ा है, तो यहां से हमने एक तार लिया ये, और यहां पर दूसरी बैटरी लगा दी इस तरह से। ये दिस इज बैटरी जिसको हमको टेस्ट करना है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसका ईएमएफ मेजर करना है। ये और इसका माइनस इधर, तो प्लस किसके साथ जुड़ गया? प्लस के साथ, और माइनस किसके साथ जोड़ना है? माइनस के साथ। इसको हम यहां से ले जाते हैं, यहां पर एक की लगाते हैं,
और इसकी के एक तरफ इसको रख देते हैं। और कोई बैटरी जोड़नी हो तो उसके लिए ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है, यहाँ हम 2 बैटरी जोड़ सकते हैं। और यहाँ बीच के से हम लेते हैं एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये कौन सा गैल्वेनोमीटर है? तो आंसर है ये गैल्वेनोमीटर है, जो हमको क्या दिखाएगा, करंट एक साइड है, दूसरी साइड है, या नो करंट है। अल्टीमेट हमारा टारगेट क्या है? नो करंट, दोनों की ताकत को बराबर करना। ओके, तो ये एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ हमारे हाथ में एक जॉकी रहती है, स्लाइडिंग कांटेक्ट। उससे हम यहाँ 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 कहीं भी स्लाइड करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्लाइडिंग कांटेक्ट, इस तरह से हम कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ओके, दिस इज वुडन बोर्ड। ये कंडक्टर हैं ताकि इसकी लेंथ एग्जैक्ट, इसमें एक स्केल लगा रहता है, हर एक के साथ स्केल लगा रहता है, या नीचे एक कॉमन स्केल लगा रहता है। और उस स्केल में इस स्केल में एक एक मिलीमीटर के निशान होते हैं। दिस इज मीटर स्केल। Okay, these are connecting conductors. Okay, अब ये इसका डिस्क्रिप्शन है, जो हमने लेबलिंग कर दी, दैट इज डिस्क्रिप्शन। अब हम इसके बाद लेते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग देखिए, इसके वर्किंग के लिए सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट देखिए, ये तार कितनी लंबी है? तो आंसर है 500 सेंटीमीटर। 5 मीटर है, 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करिए, 5000 मिलीमीटर, 5000। ओके, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट किया जो यहां से यहां तक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है V। सो लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस गिवन बाय द सोर्स बैटरी। इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस given by source battery, then potential drop per millimeter is, हर 1 मिलीमीटर पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो आंसर है दिस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, फिर से पोटेंशियल डिफरेंस V है और टोटल लेंथ L है। टोटल लेंथ L पर ये देखिए, इधर ध्यान दीजिए, हम एक इफ की सेटिंग करते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, इसके बीच का डिस्टेंस L है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका पोटेंशियल कितना V, इसका पोटेंशियल कितना 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V, कितनी लेंथ L।
अब ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V होगा या कम होगा? इधर 0 और ये वाला पोटेंशियल, क्या ये V के बराबर है या उससे कम है? कम है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हुआ। तो ये जो बीच के पोटेंशियल डिफरेंस हैं, ये कैसे हैं? लेस। इसको हम कैसे काउंट करेंगे? तो हमारा आंसर है, ये V इधर कम होते जाता है, हर 1 मिलीमीटर पर V डिक्रीज हो रहा है। विद एवरी 1 मिलीमीटर द V गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट रीचेज 0। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 मिलीमीटर में V कितना डिक्रीज होता है? ये दो निशान हैं 1 मिलीमीटर के। अगर इन दोनों के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो कैसे निकालेंगे? इट्स वेरी क्लियर। L मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने से पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है? V। तो 1 मिलीमीटर ट्रेवल करने से कितना ड्रॉप होगा? V अपॉन L। सो V अपॉन L क्वांटिटी क्या दिखाती है? 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये समझ आया? इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी एंड दिस इज नोन एज फॉल ऑफ पोटेंशियल पर मिलीमीटर। तो ये जो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर मिलीमीटर है, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? ये इधर का वोल्टेज V हाइट है और इधर का वोल्टेज 0 है, तो ये हर एक पॉइंट पर ये जाकर वोल्टेज कम होते जाता है। यहां पर इतना, यहां इतना और यहां 0। तो ये जो स्लोप बनता है ग्राफ में, दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और वर्ड्स में उसका क्या मतलब है? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 मिलीमीटर इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को बार बार V अपॉन L मत लिखना पड़े, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया कुछ भी, रो। लेट रो बी दी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब दूसरी चीज बताइए, ये तार का पोटेंशियल ग्रेडियंट रो है। व्हाट डज दैट मीन? 1 मिलीमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? रो। मान लो रो की वैल्यू आई 0.001 वोल्ट। तो 2 मिलीमीटर अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.002। 17 मिलीमीटर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 17। इस तरह से पोटेंशियल अक्रॉस L कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस स्मॉल l मिलीमीटर, बताइए कितना आएगा? V अपॉन L। ये किसके अक्रॉस है? 1 मिलीमीटर के, और हमको कितना चाहिए? L मिलीमीटर के अक्रॉस। ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैसे लिख सकता हूं? द पोटेंशियल डिफरेंस इज कैलकुलेटेड एज V अपॉन L को क्या लिखना है? रो इंटू L। व्हाट इज दिस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और उन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है? L। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसमें V across any 2 points is equal to rho into L, and what is rho? Yes, rho is what? Potential gradient. लिखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ना, शुरू ऐसे करते, इन ए पोटेंशियोमीटर the potential gradient is
fall of potential per unit length, fall of potential per unit length of potentiometer wire. ये होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? V upon L. What is V? The potential difference applied across potentiometer. And what is capital L? Total length of the potentiometer wire. ये हम इसको इन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं. प्रैक्टिकली वी डोंट हैव टू कैलकुलेट इट. हमको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती. वी सिंपली हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसी एक क्वांटिटी होती है. ओके, दिस इज V upon L, that is equal to rho. और उसके बाद पोटेंशियल अक्रॉस, देयरफॉर पोटेंशियल अक्रॉस L लेंथ, पोटेंशियल अक्रॉस लेंथ कितना होगा? V इज इक्वल टू रो इंटू L. ठीक है, ये पोटेंशियल आ गया, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना कितना है? रो इंटू एल. अब इस प्रिंसिपल को हम यूज करना चाहते हैं. एक क्वेश्चन नोट करिए. ए बैटरी हैविंग 2 वोल्ट potential difference, 2 volt potential difference is applied across potentiometer wire of 5 meter. Full stop. Number 1, what is potential gradient? What is potential gradient of this instrument? Number 2, across a length of 27 millimeter, how much is the potential difference? How much is the potential difference? And what is possible error in it? What is possible error in it? ठीक है, तो बनाइए, फिर मैं इसको बनवाता हूं आपको. आपको सोर्स वोल्टेज कितना बताया है? 2 वोल्ट. टोटल लेंथ कितनी बताई है? 5 मीटर. एंड इट इज ग्रेजुएटेड विद मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल टू 5000 मिलीमीटर. मिलीमीटर के निशान लगे हुए हैं उस पे. ओके, अब दूसरी चीज हमने क्या दी थी? जब बैलेंस किया तो उस समय लेंथ की वैल्यू कितनी थी? 27 मिलीमीटर. बस, और कोई चीज दी हुई नहीं है. राइट. नाउ हाउ डू वी फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट? पोटेंशियल ग्रेडियंट रो कितना होता है? रो इज इक्वल टू 5000. ठीक है, इसको डिवाइड करिए, कितना आया? पार्डन? 0.004. ऊपर है 1 more 0. ओके, 0.0004 वोल्ट. ऊपर का यूनिट क्या है? वोल्ट. और नीचे का यूनिट क्या है? सो दिस इज वोल्ट पर मिलीमीटर. ये इसका यूनिट है.
सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट? वोल्ट पर मिलीमीटर, या जो भी हमने लेंथ का मिनिमम मेजरमेंट रखा है, इसमें मिनिमम मेजरमेंट क्या है? मिलीमीटर। सो इट इज वोल्ट पर मिलीमीटर, ये यूनिट याद रखिए। ये आ गया इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाउ मच कैन बी द एरर इन दिस? सो आंसर इज द एरर इज इक्वल टू 1 unit of the last digit. Error is 1 unit of the last digit. इसको आप भले अभी निकालें या बाद में निकालें। Therefore, error is 0.0001 वोल्ट। बस ये इसकी एक्यूरेसी है, यानी गलती होगी भी तो कहाँ होगी? 0.000, यहां तक सब ठीक चलेगा। दिस इज सो दिस पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी प्रिसाइज। इतनी ये हमको एग्जैक्ट रीडिंग देगा। ये एरर निकालने का मेरा ये मीनिंग था, मतलब समझ में आया? इतनी प्रिसाइज रीडिंग देगा। अब 27 मिलीमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 27 मिलीमीटर इज, फॉर्मूला हमारा क्या होता है? रो इंटू एल, एंड हाउ मच इज रो? ये वोल्ट पर मिलीमीटर। ओके, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 27 मिलीमीटर। इस तरह से हमने देखिए कितना बारीक वोल्टेज निकाला। ये वोल्टेज कोई भी वोल्ट मीटर हमको निकाल के नहीं दे सकता। सो पोटेंशियोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस। नोट कर लीजिए, पोटेंशियोमीटर इज ए वेरी सेंसिटिव डिवाइस, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी प्रिसाइज डिवाइस। अगर हमको ये पूछा जाए हाउ मच इज द सेंसिटिविटी, तो याद रखिए सेंसिटिविटी इज द लीस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन बाय द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कम से कम जितना मेजरमेंट कर सकता है वही उसकी सेंसिटिविटी है। तो कम से कम कितना मेजरमेंट करेगा? 1 मिलीमीटर के अक्रॉस। तो 1 मिलीमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वही उसकी सेंसिटिविटी होती है। ठीक है? सो सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो दिस इज वेरी प्रिसाइज। इतना बारीक, इतनी कम से कम वोल्टेज को ये नाप सकता है कि इवन ह्यूमन बॉडी में, नर्वस सिस्टम में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, अगर बहुत प्रिसाइजली करेंगे तो। समझ आया? ओके, सो बट वी नीड ऑल आवर इक्विपमेंट्स टू बी वेरी प्रिसाइज।